हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बड़ा सस्पेंस रहता था कि एचएससी जो है अपना पाठ्यक्रम तैयार नहीं करता है, पाठ्यक्रम नहीं बताता है, तो हम तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, बड़ा कंफ्यूज रहता था और बहुत सारे बच्चे अपने पाठ्यक्रम से भटक कर बिछड़ जाते थे। लेकिन अब क्या है, एचएससी ने बहुत बड़ी खुशखबरी बच्चों के लिए जो है घोषित की है। इसके साथ ही बड़ी आसानी हो जाएगी आपको अपना चयन लेने पर और आप अपना सिलेक्शन श्योर कर पाएंगे उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग तैयारी करके। देखिए, एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने क्या घोषणा की है, ये देखिए ऊपर हम इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए किया एक और बड़ा काम। लिखित परीक्षा के लिए स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम बनाया। अब इस प्रश्न पत्र के इस पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द आएंगे। अब देखिए, यूं बनाया गया है पाठ्यक्रम मानक। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का मानक इस तरह तैयार किया गया है कि उम्मीदवारों को पूरी तैयारी करनी होगी। उन्होंने पद से संबंधित 30 से 35% प्रश्न लेने अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा से संबंधित 25 सवाल जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, इतिहास से संबंधित 5-6 प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान में देश से संबंधित सवाल होंगे। अध्यक्ष ने बताया कि यह भी तय किया गया कि पूरे प्रश्न पत्र के 90 प्रश्नों को इस तरह बांटा जाएगा कि उत्तर के 4 विकल्प होंगे, उनमें से सभी एक जैसे नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर सभी के ए या बी, सी या डी विकल्प नहीं होंगे। किसी का ए विकल्प होगा तो किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी विकल्प होगा। पूर्व में ऐसे कई उम्मीदवार चयनित हुए हैं जिन्होंने अपने प्रश्न पत्रों का उत्तर सही से नहीं पता था, वह तो चिन्हित किया गया है। प्रश्न पत्रों के उत्तर 4 विकल्पों ए या बी, सी या डी में से कोई एक विकल्प चिन्हित कर दिया। अनुमान से कुछ प्रश्नों के उत्तर सही चिन्हित हो गए। अब ऐसा नहीं होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि आपका जो भी आपका पद है, जैसे मान लीजिए आपका ग्राम सचिव है, पटवारी है, तो उनके 30 से 35% जो है उनके जो है विभाग से संबंधित आएंगे। यहाँ देखिए 30 से 35, जैसे ग्राम सचिव की जो का पद है, जैसे ग्राम पंचायत से संबंधित धाराएं हैं, पटवारी का जो पद है पटवारी से संबंधित, तो ऐसे है पाठ्यक्रम तैयार किया गया कि जो भी पद है 30-35% उसके पद से आएंगे। इसके अलावा 25% जो है वो जो है अंक आएंगे हरियाणा जीके के। बाकी हर जो भी है, इंग्लिश है, गणित है, रीजनिंग है, बाकी 5-6 प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल 90% होंगे और उनमें से भी इस तरह प्रश्न पत्र बनाया जाएगा सभी का। जैसे कुछ बच्चे पहले नेगेटिव मार्किंग होती नहीं थी तो ऐसे भर देते, किसी का ए भर दिया, बी हो गया, तो ये अनुमान और तुक्का से भी अपना जो है चयन करवा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब विकल्प इस प्रकार दिए जाएंगे कि किसी का ए, बी, सी, ये जो है क्रम के अनुसार नहीं होंगे, इनको भी आगे पीछे किया जाएगा। तो बड़ी ही ये अच्छी खबर है आप सबके लिए। पाठ्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अब अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप तैयारी करें। अब पढ़ने वाले बच्चे ही सिलेक्शन ले जाएंगे, तुक्के वाले सिलेक्शन नहीं ले जाएंगे। इसके साथ ही हम एक खबर और बताते हैं। यहाँ देखिए, बिजली निगम के जो जूनियर सिस्टम इंजीनियर उम्मीदवारों को मिलेगी नियुक्ति। ये खबर बहुत फैल रही थी कि इनकी नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि ऐसा नहीं है, अब ये खबर भी आ गई है इनकी नियुक्ति होगी। यहाँ देखिए चंडीगढ़ 23 जुलाई हरियाणा कर्मचारी चयन नौकरी की इच्छुक एक बड़ा काम किया है। और ये देखिए, बिजली निगम के जूनियर सिस्टम उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र जल्दी। मतलब कि जो भी दैनिक सवेरा, ये खबर है जो है दैनिक सवेरा में आई है, ये न्यूज़ आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं दैनिक सवेरा में।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बिजली निगम के जूनियर सिस्टम में इंजीनियर पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया था, मगर अब उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही। तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था कि अब वह विषय उनके ध्यान में है, इस पर ठोस निर्णय लेंगे। अब सरकार इस पर इंजीनियर के पदों को वापस ले लिए थे और उनका हरियाणा सरकार ने पुनर्विचार किया है, उन पदों को बहाल करने का फैसला किया है। इसलिए जूनियर सिस्टम इंजीनियर पदों के लिए 146 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। उनकी मेरिट सूची पूरे दस्तावेजों के साथ भेजे। आयोग के चयन अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि बिजली निगमों का ये पत्र आयोग के पास पहुंच गया है और दस्तावेजों के साथ चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची भेजी जा रही है। कहने का अभिप्राय यही है कि बिजली निगम के जूनियर सिस्टम इंजीनियर के पदों की नियुक्ति पत्र आप सबको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, तो आप सबकी नियुक्ति हो जाएगी। ये 2 खबर हैं इसमें। एक तो ये है कि पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है आपके पद के अनुसार, और दूसरी जो है बिजली निगम के जूनियर सिस्टम इंजीनियर की नियुक्ति पत्र जल्दी मिलेगा। तो ये दो खुशखबरी आई है आप सबके लिए। जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका जो तैयारी कर रहे हैं मैं कामना करती हूँ उन बेस्ट ऑफ लक, उनका सिलेक्शन जल्दी हो। और इसी के साथ अपनी तैयारी में जुट जाइए, आप भी अपना सिलेक्शन छीन के ले जाइए, और जो तैयारी करेगा वो तो सिलेक्शन छीन के लेकर ही जाएगा। बाकी जो तुक्के वाले हैं, अब तुक्का वाली कोई बात नहीं रही है। इसी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।